Hello student, welcome back. Today we are learning about the unit proteins and you know very well the proteins having the building blocks of alpha amino acids. यानी प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, अल्फा अमीनो एसिड्स मिलता है। तो इस जो टॉपिक है ये प्रोटीन, उसमें हम प्रोटीन की डेफिनेशन, अमाइनो एसिड्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, देन स्वीटर आयन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये सब चीजें इसमें देखने वाले हैं। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर polyamide. What is meaning of polyamide? Many amide linkage means CONH linkage. Polyamide having high molecular weight. चूंकि ये क्या है, पॉलीमर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है ये? पॉलीअमाइड है, ये पॉलीमर है, मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या है? हाई। और उसमें क्या होता है? ऑफ मोनोमर यूनिट कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। This is the definition of protein. Now this subunit is alpha amino acids. Today we are discussing only about the alpha amino acids, their classification, structure, essential, non-essential amino acids and sweeter ion. So the definition of alpha amino acid is proteins on hydrolysis give rise to mixture of alpha amino acid. This is the definition. You can connect this definition with this. You can write additional information in definition of protein. The structure of alpha amino acid. कैसे स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड का? यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया है। यहाँ ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे दिखाया है आपने। यहाँ पे क्या है? कार्बन है सेंटर में, which is bonded with COOH group. Here R, here amino group NH2 and here H. तो हमें ये ध्यान में आ रहा है कि ये जो कार्बन है जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और वो क्या है? असिमेट्रिक कार्बन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द चिरल कार्बन एटम। यानी अल्फा अमीनो एसिड भी चिरल कार्बन एटम हमें दिख रहा है, और ये एल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। सो अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस एंड इट इज कॉल्ड एल अल्फा अमीनो एसिड। यही चीज हमने डिस्क्रिप्शन में नोट की है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा है इसके पहले, और इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अल्फा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड मींस COOH फंक्शनल ग्रुप वहां पे है, हैविंग एन अमाइनो ग्रुप। उसके पास क्या है? ये NH2 अमाइनो ग्रुप है, बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन एटम। और वो किससे बॉन्डेड है? ये अल्फा कार्बन एटम। आपको अल्फा कार्बन अच्छे से पता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसे अल्फा कार्बन एटम हम कहते हैं। और ये चिरल है यानी असिमेट्रिक है, क्योंकि ये ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, देयरफॉर। Then next information is alpha carbon in all alpha amino acids is chiral or asymmetric except glycine. ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ग्लाइसिन यह एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन है। और क्यों है? क्योंकि ये जो R है ग्लाइसिन में, ये RH है, और बाकी सब अल्फा अमीनो एसिड में R डिफरेंट है H, तो वो असिमेट्रिक हो जाते हैं या चिरल हो जाते हैं। और यहाँ पे H आने की वजह से यहाँ 2 H हो जाते हैं, तो ये चिरल नहीं होगा, क्योंकि चिरल की डेफिनेशन हमने लिखी है। हमने 10th चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखा है कि चिरल कार्बन किसे कहते हैं? व्हेन 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड चिरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहाँ पे R की वैल्यू H हो जाती है, लाइसिन में तो वो असिमेट्रिक नहीं रहता। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। देन फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ R यू हैव टू रेफर द टेबल नंबर 14.1 फ्रॉम योर बुक। वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी तो सब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो सब आप नोट्स में लिख रहे हैं। और एक बड़ा टेबल है
उसमें इसेंशियल नॉन इसेंशियल भी दिखाया है, एस्टेरिक्स से इसेंशियल मार्क किया हुआ है, एसिडिक बेसिक के सब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और आपको कोई भी पूछते हैं नेम तो उसकी आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो आपको वो बुक में से टेबल रेफर करना है। ये यहाँ पे आर क्या है, आर इज द साइड चेन, ये साइड चेन है और इट मे कंटेन एडिशनल फंक्शनल ग्रुप। अब ये साइड चेन में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप भी रह सकते हैं जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन दिखाने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है और एक फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड मींस अमाइनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वेदर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, यानी हमारे बॉडी में वो तैयार होता है या नहीं तैयार होता, बाहर से हमें लेना पड़ता है, उस पे डिपेंड करता है सेकंड क्लासिफिकेशन। लेट अस सी फर्स्ट द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप। ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप एडिशनल वहां पे है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको लर्न करना है और वो लिखना है एग्जाम पे, क्योंकि एग्जाम्पल पे भी मार्क्स होते हैं। तो एसिडिक अमाइनो एसिड यानी क्या है, इफ आर कंटेन्स मींस दिस आर ग्रुप, इफ दिस आर कंटेन्स ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी अगर आर सी डबल OH है कार्बोक्सिलिक है जो कि एसिडिक ग्रुप है, द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड acidic amino acid, it is quite natural and the example is aspartic acid. aspartic acid में क्या है, ये सब चीजें सेम है, सिर्फ R की जगह क्या आ रहा है CH2COOH, यहाँ पे क्या रहेगा CH2COOH, यानी ये एसिडिक ग्रुप हो गया। तो ये जो एग्जांपल है वो एसिडिक अमाइनो एसिड का हो जाएगा। सेकेंड, बेसिक अमाइनो एसिड, इफ R यानी यहाँ का जो R है ये if R contains an amino group, it may be primary, secondary or tertiary, तो उसे हम क्या कहेंगे, it is called the basic amino acid। यानी R की जगह अगर NH2 आता है तो वो क्या हो जाएगा बेसिक, जैसे कि लाइसिन में होता है। लाइसिन में क्या है, R इक्वल टू NH2CH2/4, यहाँ पे CH2/4 NH2 ग्रुप आता है, यहाँ से बॉन्डिंग, ये डैश है, यहाँ से बॉन्डिंग रहता है, इंडिकेशन है। तो ये लाइसिन हो गया बेसिक अमाइनो एसिड। द थर्ड टाइप इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इफ R is neutral, this R group in alpha amino acid is neutral or having no functional group, अगर वहां पे कोई भी functional group नहीं, यानी only alkyl group is there, called neutral amino acid. For example, alanine। एलेनाइन में R की वैल्यू क्या होती है CH3, यानी यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वेदर द अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और दे आर रिक्वायरिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दे आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। द फर्स्ट इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। Some alpha amino acids cannot be synthesized in human body and have to be obtained through diet, called essential amino acid, and it is marked by asterisk in your book. You can refer extra example, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक दो एग्जाम्पल लिखे जो कि एग्जाम में एक भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। वेलाइन जिसमें Ame2 यानी मिथाइल ग्रुप 2 है और CH यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। लाइसिन में R क्या है, R इक्वल टू CH2/4 NH2, यहाँ से बॉन्डिंग रहता है, तो ये दोनों इसेंशियल अमाइनो एसिड में आते हैं। इसके सिवा भी कोई और ज्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको एक टेबल रेफर करना है, उसमें सब तरह के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कवर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा डाइट अच्छा चाहिए जिससे कि हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल सके। सेकेंड type is non-essential amino acid. On the contrary to this essential
amino acids can be synthesized in the human body. For example, serine. ये serine हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है, जहां R की वैल्यू क्या है, CH2OH. बाकी पार्ट अमाइनो एसिड का वही रहेगा. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक इज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर. अब अल्फा अमाइनो एसिड की काफी सारी जो प्रॉपर्टी है, that different properties cannot be explained by this simple structure. Means the higher melting point, solubility of the salt, etc. In water, they are not explained by the another structure. So this Zwitter ion explain why the amino acids having high melting point. Why? Because these amino acids, in this case the proton transfer takes place. यहाँ पे मैंने शो किया है. This proton from COOH group transfer to amino group. यहाँ लिखा है प्रोटॉन ट्रांसफर. यहाँ पे जो दिख रहा है वही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, और यहाँ पे Zwitter आयन दिख रहा है. ये डाइपोलर आयन है. यहाँ पे ये निगेटिवली चार्ज हो गया. This is negatively charged and the NH3 is positively charged. Means polarity is developed here, negative and positive. So this is the dipolar ion. What is the definition of Zwitter ion? Proton transfer from acidic group, ये acidic group है, to basic group, ये basic group है, of amino acid forming a salt. इससे हमें ये salt मिल रहा है, और वो salt कैसा है? Which is a dipolar ion, ये ionic form में है, and called the Zwitter ion. This Zwitter ion formation explain many properties of alpha amino acid which cannot be explained by the simple structure. So this is all about the amino acid, and in the next video we will discuss about the remaining part of the protein.